फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइन पाए जाते हैं उनका आपके हाथ में क्या फ़ायदा होता है, आपको आपकी ज़िंदगी में ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं, क्या नुकसान देते हैं। तो हाथ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ना साइन पाए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पाया जाता है जनाब एक स्टार, इसी तरह एक क्रॉस का निशान भी पाया जाता है, इसी तरह एक स्क्वायर का निशान भी पाया जाता है, इसी तरह ट्रायंगल का, और इसी तरह ये एक जजीरे का निशान होता है, और इसी तरह ये एक तिरंगा टाइप बोलते हैं ये होता है, और तीन शाखा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइन आपके हाथ में पाए जाते हैं जो आपके हाथ में आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित होते हैं और बाज़ दफ़ा आपके लिए बड़े ये तकलीफ़ दे भी साबित होते हैं। तो आज मैंने जिस साइन को चुना है वो है स्टार का साइन। कि स्टार का साइन अगर आपके उंगलियों पर हो, अंगूठे पर हो, आपकी हथेली की जो लाइनें होती हैं, ज़िंदगी की लकीर है, दिमाग की लकीर है, दिल की लकीर है या किस्मत की लकीर है, इस पर अगर स्टार का निशान हो तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा ना हाथ पर मुख्तलिफ़ किस्म के उभार होते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ये उभारे ज़ोरा वीनस का उभार बोलते हैं, ये उभारे मुश्तरी जुपिटर का उभार है, इसी तरह ये सैटर्न का माउंट होता है, उभारे ज़हल, उभारे शमस, ठीक है, और ये उभारे उतारुद, और ये मरीख लोवर होता है, ये मरीख अपर होता है, इसको मरीख मनफी मरीख मुस्बत बोलते हैं, और ये उभारे कमर का उभार। तो इन उभारों पर भी इन साइंस का ये जो मैंने आपको बताए हैं, स्टार हो, क्रॉस हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, हर साइन के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो क्योंकि आज मैं आपको स्टार के बारे में बता रहा हूँ तो ये मैं बताऊंगा कि आपको स्टार आपके हाथ में किस जगह क्या फ़ायदा देता है। सबसे पहले तो स्टार को अच्छी तरह ये समझ लें कि स्टार बनता कैसे है। ये असल में होता क्रॉस ही है। क्रॉस में जब कोई एक लाइन ऐसे आ जाए या एक लाइन ऐसे आ जाए, लेकिन इनका ये जो मरकज़ है ना मिलने का, ये सारी लाइनों का एक ही नुक्ता होना चाहिए। इनकी ये एक नुक्ता है, इसी पर ये लाइनें क्रॉस भी बने और ये लाइन भी। अगर ये ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे हो जाए तो ये अब क्रॉस नहीं है। इसी तरह यूं 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 और यूं, कोई अब इसको क्रॉस समझे तो ये क्रॉस तो नहीं है ना, ये असल में मुख्तलिफ लाइनों ने एक दूसरे को काट दी है। तो सबसे अच्छा स्टार हम उसी को समझेंगे जिसमें वो एक पॉइंट पर वो सारी लाइनें मिलें। ये देख लें, ये इस तरह देखिए ना, एक जगह से लाइनों ने काटा है, सब लाइनों ने, इनका मरकज़ एक ही है, ये इनका मरकज़ है। लेकिन अब ये डिस्टर्बेंस आ जाए इसमें ऐसे 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 ऐसे, तो फिर ये स्टार नहीं होगा, फिर ये उल्ट मीनिंग होंगे इसके। ये फ़ायदा देने के बजाय बाज़ दफ़ा ये नुकसान देते हैं। एक ये बात होगी। नंबर दो, बहुत बड़ा स्टार जो होता है वो फ़ायदा कम देते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो छोटा नफीस सा स्टार होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो इंसान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बाज़ दफ़ा ना ये आपकी जो ये स्किन है, तो अगर आप देखेंगे ऐसे मेरी ये अंगूठे पे आपको वो लाइंस नज़र आ रही, तो इसी स्किन के अंदर छोटे छोटे स्टार आपको बने नज़र आते हैं। ये अलग तरह के स्टार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंसान के लिए लकी साबित हुए हैं। मैंने जितने भी ऐसे स्टार देखे जिन लोगों की स्किन के अंदर वो जो मसाम होते हैं उनसे मिलके जो स्टार बनते हैं, वो उन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा लकी पाया। चाहे वो स्टार मुश्तरी के उभार पर नज़र आए या ज़ोहल के उभार पर नज़र आए, तो इस तरह के जो स्टार बनते हैं, छोटे छोटे स्टार, ये बिल्कुल छोटे छोटे स्टार होते हैं, ऐसे बिल्कुल छोटे से। तो याद रखिए, जितना छोटे साइज का स्टार होगा वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, और छोटे स्टार का स्टार वो भी जब वो उसकी जो मरकज़ है वो एक ही हो, यानी कि सारी लाइनें एक ही मरकज़ से एक दूसरे को काट रही हो, वो स्टार सबसे अच्छा स्टार समझा जाएगा। मेरा ख्याल आप काफ़ी हद तक इस बात को समझ गए हैं।
तो शुरू करते हैं जनाब। अगर ये स्टार आपके अंगूठे के पहले पोर पे एक छोटा सा स्टार आपको नज़र आता है, तो ऐसे लोग ज़बरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, विल पावर उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग लकी भी बहुत होते हैं। रुपया पैसा इनके पास बहुत आते हैं। शुरू में थोड़ी सी हो सकता है इनको स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन 30-32 साल की एज के बाद अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत देता है, और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि फैक्ट्रियों के मालिक भी बन जाते हैं, और बड़े बड़े अगर जॉब कर रहे हो तो किसी बहुत बड़े आला ओहदे पर भी पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर आपको स्टार अंगूठे के दूसरे पोर पर नज़र आता है इस जगह पे, तो ऐसे लोगों को कामयाबियां तो मिलती हैं, लेकिन कामयाबियां काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम के बाद ये ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अब ये कह लें कि 40 से 50 साल की एज में जाके ना इनको सही मानों में दौलत भी इनके हाथ आती है, और ये ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये जो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे एक ज़ंजीर बनी होती है, बाज़ दफ़ा ना यहाँ पे एक ऐसे ना मुंतशिर लाइनों से क्रॉस बन रहा होता है। तो अगर ये इस तरह का अच्छा क्रॉस ना, स्टार ना बन रहा हो, और यहाँ पे लाइनों ने काटा हो, बहुत सारी लाइनों ने, तो ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब मैंने देखी है। यानी कि उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें मसाइल होते हैं, बहन भाइयों से ऐसे लोगों के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। तो ये उस लिहाज से यहाँ पे मैंने स्टार, तीसरे पोर पे स्टार को मैंने आमतौर पर अच्छा नहीं देखा। तो अब जनाब आपको बताता हूँ, ये जो मुश्तरी की फिंगर है, यहाँ पे अगर आपको छोटा सा स्टार नज़र आता है तो बहुत लकी लोग होते हैं, ट्रैवल को पसंद करते हैं, सफ़र करते हैं, और अल्लाह ताला इनको बहुत दौलत देता है, और ये ज़िंदगी भर सफ़र में रहते हैं। आमतौर पर इनकी ज़िंदगी प्रदेश में गुजरती है, और अच्छी खासी दौलत भी कमाते हैं। और अगर दूसरे पोर पर स्टार आपको नज़र आ जाए तो खूबसूरत बेटे की नवीद है ये, अल्लाह ताला आपको खूबसूरत बेटा देगा, खूबसूरत औलाद देगा। इसी तरह अगर आपको ये जो ज़हुल की फिंगर है यहाँ पे स्टार नज़र आता है, तो ये भी दौलत तो देता है किसी हद तक, लेकिन किसी हद तक ये आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो दुख भी देता है। ज़िंदगी में कोई ना कोई बदकिस्मती, कोई ना कोई बैड लक आपके साथ चलती है। अगर यहाँ पे आपको स्टार नज़र आता है, इसी तरह अगर शम्स की फिंगर के ऊपर वाले पोर पर आपको स्टार नज़र आते हैं, तो ऐसे लोग भी अचानक दौलत हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करते हैं, और ये भी काफ़ी बेहतर समझा जाता है। इसी तरह अगर ये सबसे छोटी फिंगर पर यहाँ पर आपको स्टार नज़र आता है, या यहाँ पर भी स्टार नज़र आता है, और ये फिंगर लंबी होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए ये पहले पोर से थोड़ी सी ऊपर, तो उस सूरत में ये स्टार आपको बहुत फ़ायदा देगा। बिज़नेस में आप तरक्की करेंगे, लोगों के साथ आपका जो एक रिलेशन होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, पावरफुल होगा। आप ज़बरदस्त टीचर हो सकते हैं, ज़बरदस्त बिजनेसमैन हो सकते हैं, ज़बरदस्त डॉक्टर हो सकते हैं, और आप अपने काम में बहुत नाम पैदा करेंगे, और आप बड़े क्रिएटिव माइंड के लोग होंगे अगर आपकी इस जगह पे अगर स्टार पाया जाता है। तो चलिए जनाब, मज़ीद आपको बताता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि हमने इन सारे साइंस को मैंने अभी आपको बताना है, ये तकरीबन इस वीडियो के बाद तकरीबन 3-4 वीडियोस इसी टॉपिक पर मैंने और बनानी है, जिसमें मैं आपको क्रॉस के बारे में भी बताऊंगा, स्क्वायर के बारे में भी बताऊंगा, ट्रायंगल के बारे में भी, इसी तरह ये जो डीप आई स्टैंड होते हैं इनके बारे में भी। तो ये पहला पार्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट ये सारे टॉपिक इजीली आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वीडियो लाजमी पहुंचती है। जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और उसका बेल आइकन भी क्लिक कर देते हैं। अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करते, आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी, वो मिस हो सकती है। तो जनाब ये ज़ोहरा का उबार है, अगर यहाँ पर आपको स्टार नज़र आते हैं तो इंतहाई खुशकिस्मत होते हैं आप। लव मैरिज में आप कामयाबी हासिल करते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। आमतौर पर अगर लड़की है तो उसको अमीर शोहर मिलता है, और अगर लड़का है तो उसको अमीर गर्ल मिलती है। तो दोनों सूरतों में ये स्टार बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करता है। और ख़ासकर जब यहाँ से कोई लाइन ऐसे ऊपर जाके ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, फिर तो 100% आपको जीवन साथी भी बड़ा खूबसूरत मिलेगा और अमीर मिलेगा, और शादी के बाद ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत आएगी और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
उसके बाद जनाब मुश्तरी के उबार पर यहाँ पर अगर आपको ऊपर की साइड पे स्टार नज़र आता है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर किसी बड़े ओहदे पर पहुँचेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो तब भी आपका बिज़नेस बड़ा तरक्की करेगा और फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएंगे आप। और अगर आप लेक्चरर हैं या आप सूफीज़म तसव्वुफ़ के साथ आपका ताल्लुक़ है, रूहानियत के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो रूहानी मर्तबे भी आप बहुत जल्दी तय करेंगे और अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाएंगे। रूहानी पावर अल्लाह ताला आपको बेपनाह दे देगा। तो इसी तरह अगर ये थोड़ा सा नीचे हो, मुश्तरी के उबार के थोड़ा सा नीचे हो ये स्टार, तो ये थोड़े से फिर आपके फ़ायदे कम देगा। इनकी चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन थोड़ी सी लेट मिलेंगी। अब जनाब आते हैं उबारे ज़ोहर पर। यहाँ पर अगर आपको छोटा सा खूबसूरत स्टार मिलता है तो ये भी बताता है कि ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको और बिलाखिर आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी आला ओहदे पर पहुँच कर रिटायर होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार बड़ा सा बन जाए इस तरह और ये थोड़ा बहुत किस्मत की लाइन को भी काट दे तो बाज़ दफ़ा ये जब इंसान जॉब कर रहा होता है तो हो सकता है वो जब रिटायर होने वाला हो तो उस वक्त उस पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये बड़ा स्टार जो होता है ना, बाज़ दफ़ा उबारे ज़ोहर पर इतना अच्छा नहीं समझा गया क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान को घरेलू टेंशनों का भी शिकार कर देता है। बाज़ दफ़ा इंसान तन्हाई का शिकार भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा बड़े करीबी लोगों से इसको धोखा भी मिलता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह उबारे शम्स जिसको बोलते हैं, ये शोहरत का उबार होता है जनाब। वेरी इंपॉर्टेंट ये उबार है, इसको याद रखें आप। जब भी हम किसी इंसान के खुशकिस्मत होने के देखते हैं ना तो ये वाला हिस्सा अगर उसका उभरा हुआ है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर उभरा हुआ है मुश्तरी का उबार, तो बड़ा लकी समझा जाता है ऐसे बंदे को। और ख़ास तौर पर जब उसके हाथ में ये शोहरत की लकीर भी ऊपर जा रही हो और उसके ऊपर ये स्टार ऐसे बन जाए छोटा सा, तो ये ऐसा इंसान 100% शोबिज़ में बड़ा नाम पैदा करेगा, फेमस एक्टर बन जाएगा। लड़की है तो एक्ट्रेस फिल्मी हीरोइन बन जाएगी और तमाम वर्ल्ड में जनाब उसका नाम रोशन होगा और वो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी बनेगी। और ये इंसान को शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ देती है। ये स्टार इंसान को सब कुछ देता है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ देता है। लेकिन जब यहाँ पर आपको एक बड़ा सा स्टार नज़र आता है तो हो सकता है आप सारा कुछ हासिल कर लें, शोहरत भी मिल जाए, कामयाबी भी मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई बदकिस्मती, कोई ना कोई बैड लक आपके साथ ऐसी हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप अंदर से बड़े दुखी होते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं या जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में भी ना बाज़ दफ़ा बड़ा खालीपन होता है, वो बड़े उदास होते हैं अंदर से और बड़े तन्हाई का शिकार होते हैं। इतना ज़्यादा फेमस होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद, हज़ारों लाखों लोगों के मजमे के बावजूद ऐसे लोग अंदर से बड़े तन्हा होते हैं और बाज़ दफ़ा कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ उनको सख्त दुखी किए रखती है। तो ये इस लिहाज से जो है ना उबारे शम्स पर अगर बड़ा स्टार हो तो ये इंसान को कोई ना कोई कमी ज़रूर देता है, कोई ना कोई जो है ना दुख इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर रहता है। इसी तरह अगर उबारे उतारत पर छोटा सा खूबसूरत सा स्टार हो तो बिज़नेस में, मेडिकल शोबे में अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने शोबे में नाम पैदा करेगा। अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई साइंसदान है तो वो कोई ऐसी चीज़ ईजाद करेगा कि दुनिया में उसका नाम रहती दुनिया तक याद रहेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, बिज़नेस के हवाले से भी और सूझबूझ के हवाले से भी ये उबारे अतारुद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका उभरा हुआ है और यहाँ पर अगर आपकी शादी की लाइन भी बहुत अच्छी है, टूटी हुई नहीं है, इस पर ये खड़ी लाइनें हैं, तो ये आपको औलाद भी देती हैं। और अगर यहाँ पर आपको स्टार का निशान भी नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी औलाद भी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी और आपकी शादी भी कामयाब होगी। लेकिन याद रखें ये स्टार ये ना हो कि शादी की लाइन पे एक स्टार सा बन जाए, तो ये शादी को ख़राब कर देता है। शादी की लाइन पे से ये स्टार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शादी की लाइंस को कुछ लाइनें काट देती हैं, भले वो स्टार बन रहा हो, लेकिन वो शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। इसी तरह जनाब अगर आपको ये मरीख मनफी होता है, कुछ लोग इसको लोअर मरीख और इसको अपर मरीख
मैं इसको मरीख मनफी और इसको मरीख मुस्बत समझता हूँ। बाकी आप कुछ लोग इसको मरीख मुस्बत समझते होंगे, इसको मरीख मनफी समझते होंगे। ये एक अलग अलग अपना अपना हर पामिश का एक तरीकाकार होता है, लेकिन मीनिंग्स एक ही होते हैं। हर कोई यही बताता है कि जनाब ये जिन लोगों का उभरा हुआ होता है और यहाँ पर लाइनें होती हैं, तो ऐसे लोग शदीद गुस्से में आ जाते हैं और वो कोई ना कोई किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर ऐसा इस जगह पर अगर स्टार होगा तो ऐसे लोगों का गुस्सा भी फिर डबल होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उन्हें चाहिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। और अगर यहाँ पर कोई स्टार है और एक लाइन ऐसे शोहरत की लाइन के साथ मिलकर ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर स्टार भी है, तो ऐसे लोग अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से कोई ना कोई मेडल ज़रूर हासिल करते हैं, कोई ना कोई ऐसा तमगा ज़रूर हासिल करते हैं, कोई ना कोई ऐसी एजाज़ी शील्ड ज़रूर हासिल करते हैं जिसमें उनकी बहुत बड़ी जुर्रत जो होती है वो कार फरमा होती है। जैसे आर्मी में जो कमांडोज होते हैं वो कोई बहादुरी का कोई कारनामा सर अंजाम दें। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग, बॉडी गार्ड्स और मुख्तलिफ किस्म की जिस चीज़ में पावर का इस्तेमाल होता है, जो लोग मजबूत होते हैं, बहादुर होते हैं और उनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, तो उन लोगों के हाथों में ये स्टार देखा गया। और ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बहादुरी की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और ऐसे लोग दलेर भी होते हैं। लेकिन अगर यही स्टार थोड़ा सा टूटा सा हो, ऐसे कुछ लाइनें हो, तो ऐसे लोग फिर बुजदिली का भी शिकार हो जाते हैं। इनके स्टार छोटा सा हो, खूबसूरत बना हो, तब ये आपको बहादुर बनाएगा। लेकिन वही स्टार जब बड़ा बन जाए लेकिन उसकी शाखें डिस्टर्ब हो, उनका मरकज़ एक ना हो, तो फिर ये आपके अंदर बुजदिली भी पैदा करता है। तो बाज़ दफ़ा इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बाज़ दफ़ा वही स्टार आपके लिए, छोटा स्टार, खूबसूरत स्टार फ़ायदा देते हैं और बाज़ दफ़ा वही स्टार आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इसी तरह जनाब अगर आपके उबारे कमर पर स्टार है तो ये आपको, अगर आप स्टार हैं, शोबिस से रिलेटेड है, तो ये आपको शोहरत को चार चांद लगा देगा। बहुत ज़बरदस्त आप एक्टिंग करेंगे। आप जो फनकाराना सलाहियतें होंगी ना, अदाकारी करने की सलाहियत, उसको बढ़ा देगा। आप राइटर हैं तो खूबसूरत लिखेंगे, दुनिया से बहुत अछूता लिखेंगे, बहुत कमाल का लिखेंगे और कुछ ऐसा लिखेंगे कि दुनिया में आपका नाम पैदा होगा। इसी तरह अगर आप कोई पेंटर हैं, मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई भी आर्ट आपके अंदर है तो आप उसमें नाम ज़रूर पैदा करेंगे अगर आपके यहाँ ये छोटा सा स्टार पाया जाता है। लेकिन यही स्टार अगर डिस्टर्ब हो, ऐसे कुछ लाइनें और वो टूटा फूटा स्टार बने, तो यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। आपको ज़हनी टेंशनें, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ, इस तरह की दुख प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं जब ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको कोई काला तिल भी नज़र आ जाए, काला तिल नज़र आए और ये टूटा फूटा आपको ऐसे स्टार सा बना नज़र आए, तो उस सूरत में आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ सकती हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको बिज़नेस में भी नुकसान हो सकता है, या हो सकता है आप किसी स्कैंडल में फंस जाए, कोई बदनामी वगैरह का सामना करना पड़ जाए, तो तब ये थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा करता है। इसी तरह जनाब मैं आपको थोड़ा सा लाइनों पे बता दूं, लाइनों पे क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जिस जगह पे भी ये स्टार आपको ज़िंदगी की लाइन में शुरू में नज़र आता है या आखिर में नज़र आता है, तो ये बीमारी की अलामत बताता है, ज़िंदगी में परेशानियों को भी बताता है और बाज़ दफ़ा ये हादसाती मौत का भी बताता है। तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग एहतियात से करनी चाहिए और ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन लाइन है, ये ज़िंदगी की लकीर थी, ये दिमाग की लकीर है, इसके एंड पे आपको स्टार नज़र आता है या शुरू में स्टार नज़र आता है, तो यहाँ पर भी दिमाग की लकीर पर भी स्टार को अच्छा नहीं समझा गया। ये भी किसी ज़हनी टेंशन, किसी ज़हनी सदमे, और काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से साइको भी होते हैं और बाज़ दफ़ा पागलपन का भी शिकार होते हैं। उस टाइम जब ये टाइम उनका शुरू होता है, इस टाइम तक उनमें वो 6 माह के लिए या साल के लिए हो सकता है वो किसी शदीद ज़हनी टेंशन में चले जाए और किसी साइको, किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाए। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना, अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत होती है। कूल माइंड रहें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। इसी तरह जनाब अगर आपकी दिल की लकीर पर आपको स्टार नज़र आता है इस जगह पे, तो ये भी किसी ना किसी दिली सदमे को ज़ाहिर करता है, दिल की किसी बीमारी को ज़ाहिर करता है। तो लाइनों पर इतना अच्छा नहीं समझा गया स्टार को। इसी तरह अगर आपकी ये जो ख़त सेहत है इस पर भी स्टार है, तो ये भी सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, परेशानी देता है। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस थोड़ा सा काफ़ी डिस्टर्ब होता है बंदे का। कोई जब ये स्टार होता है तो कोई ना कोई आपको कारोबारी
नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और तकरीबन मैंने बता भी दिया है, तकरीबन कोई जगह छोड़ी नहीं है हाथ में जहाँ पे स्टार का मैंने नहीं बताया। तो उम्मीद है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको वाकई मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे और आपको हर गम और हर मुसीबत से बचा के रखे, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन, जज़ाकल्लाह।